Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we will study the second lecture of the chapter The Address from the book Snapshot, and you know very well that the chapter is written by मार्गा मिंको। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इस स्टोरी की जो नरेटर है वो एक छोटी लड़की है और ये कहानी उसी की एक बहुत ही पैथेटिक कहानी है जो हॉलैंड में रहती थी और शायद उसने युद्ध में भी भाग लिया था। एंड आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर वो अपनी माँ की उन सारी वस्तुओं को ढूंढने के लिए निकलती है जो उसकी माँ की जो फ्रेंड थी वो उसे अपने घर पर ले गई थी, बहुत सारी वस्तुओं को। और अब वो लड़की उस एड्रेस पर पहुंचती है और लेकिन वो महिला उसको पहचानने से इनकार कर देती है, तो वो वापस लौट जाती है। लेकिन उसे पता था कि वो सही जगह पर थी, तो वो फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश करती है और वो वहाँ पहुँचती है। तो उस महिला की एक छोटी बेटी दरवाज़ा खोलती है और वो कहती है माँ तो घर पर नहीं है, वो बाहर गई हैं। तो नरेटर कहती है ठीक है, मैं वेट करती हूँ। तो इसके बाद देखते हैं कि आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैंने जो पैसेज था यानी गलियारा था, कॉरिडोर, मैंने उसमें लड़की के पीछे पीछे चली। एंड ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। और एक ओल्ड फैशन का, एक पुराने ज़माने का लोहे का बना हुआ हनुक्का जो कि क्या होता है, कैंडल होल्डर है ना, जैसे कैंडल होल्डर जिसमें कैंडल जैसे लैंप स्टैंड होता है जिसमें बहुत सारे दीपक जला सकते हैं हम, ऐसे ही एक कैंडल स्टैंड होता है जिसमें कई कैंडल हम लगा सकते हैं। तो वो वहीं एक जो मिरर था, दर्पण यानी आईना लगा हुआ था, उसके पास ही, उसके आगे ही टंगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। तो वो याद करती है कि हमने कभी इसको यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये एक सिंगल कैंडल स्टिक से कहीं ज़्यादा कम्बरसम यानी कि भारी भरकम था, तो इसलिए हम इसे कम ही यूज़ करते थे। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। तो जब नरेटर ये सब सोच ही रही थी तभी लड़की मुझसे बोली क्या आप बैठेंगी नहीं। सी हेल्प्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम। उसने जो लिविंग रूम यानी कि जो बैठक होती है उसका जो दरवाज़ा था वो खोल दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। और मैं अंदर चली गई, पास्ट हर माने उससे आगे बढ़ते हुए। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। मैं रुकी और मैं थोड़ी सी भयभीत भी हुई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानती थी। मतलब कहने का है कि उसमें जो चीज़ें थीं उन सबको वो जानती थी, वो सब उसकी अपनी थी, पर वो उस कमरे के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो अब कैसी स्थिति में है कैसे नहीं है वो सब नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन। मैंने अपने आप को उन सारी वस्तुओं के बीच पाया जिनको मैं दोबारा देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर। लेकिन जिस स्ट्रेंज एटमॉस्फियर में वो वहाँ पर थी वो सारी चीज़ें, उस एटमॉस्फियर ने मुझे काफ़ी ऑप्रेस किया, काफ़ी परेशान किया। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वॉज एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड। और साथ ही मुझे इस बात ने परेशान किया कि किस टेस्टलेस तरीके से, बड़े बेढंगी तरीके से उन सारी चीज़ों को अरेंज किया गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, क्योंकि जो फर्नीचर था वो बड़ा अगली यानी कि गंदा था। और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। और वहाँ से चारों तरफ से क्या आ रही थी, एक मगी स्मेल यानी कि जो जैसे मस्ती मैंने बताया था, जो सीलन युक्त, जैसे नमी हो जाती है तो सीलन होती है तो वहाँ एक अजीब सी स्मेल आती है, तो उस तरह की स्मेल आ रही थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। लेकिन मुश्किल से ही मैंने अपने चारों तरफ देखने की हिम्मत की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। तभी वो लड़की जो थी उसने एक चेयर को खिसका दिया। आई सेट डाउन। मैं उस पर बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। और जो मेरे सामने जो टेबल रखी थी उस पर जो टेबल क्लॉथ था यानी मेज पोस्ट जो कि वुलन था, ऊनी था, मैं उसकी ओर देखने लगी। आई रब्ड इट। मैंने उसको थोड़ा सा रब किया अपने फिंगर से।
माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी जो फिंगर्स थी वो रबिंग करने से यानी उसको रगड़ने से थोड़ी सी वार्म हो गई, गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और मैंने उसके जो पैटर्न था उसमें जो नमूना जो डिजाइन बनी थी मैंने उसकी लाइन को फॉलो किया अपनी फिंगर से। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क, उसने सोचा कि इसके किसी न किसी एक किनारे पर एक बर्न मार्क होना चाहिए, यानी जलने का निशान होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको कभी रिपेयर नहीं किया गया था। जब वो उसके यहाँ था तो उस पर एक बर्न मार्क बना था, कहीं से वो जल गया था, लेकिन उसकी माँ ने उसको रिपेयर नहीं किया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, तभी वो लड़की बोली कि मेरी माँ जल्दी आती होंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, और मैंने उनके लिए पहले ही चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप चाय लेंगी? तो नरेटर कहती है थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर की ओर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने जो कप्स थे उनको टी टेबल पर तैयार करके रख दिया। सी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी चौड़ी पीठ थी। जस्ट लाइक हर मदर, ठीक अपनी माँ की जैसी। सी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद केतली से, जो टी वाली केटल होती है, तो उससे जो चाय थी उसको उड़ेल दिया। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और उसका जो लिड था, उसका जो ढक्कन था, उस पर एक गोल्ड बॉर्डर यानी चारों तरफ गोलाई में एक गोल्ड बॉर्डर बना हुआ था। आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया। सी ओपनड अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स ओपन किया। एंड टुक सम स्पून्स आउट, और उसमें से कुछ चम्मच निकाल ली। दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये बड़ा अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी, यानी जब उसने अपने मन में ही बोला। आई वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, सॉरी इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये बड़ी ही स्ट्रेंज वॉइस थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसा लग रहा था कि मानो इस कमरे में प्रत्येक साउंड, हर आवाज़ थोड़ी डिफरेंट थी। ओ यू नो अबाउट देम, सी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वह लड़की जो थी वो मुड़ी और मुड़ करके मेरे लिए चाय लेके आई, और चाय लाते हुए बोली, ओ यू नो अबाउट देम, तुम उनके बारे में जानती हो। सी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी माँ कहती हैं ये बहुत ही प्राचीन है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसी बहुत सारी हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे की ओर पूरे में इशारा करते हुए कहा और बोली, सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद ही देख लो, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, और मुझे उसके इशारे पर चलने की ज़रूरत नहीं थी, यानी उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ड, मैं जानती थी वो किन वस्तुओं के बारे में बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने वहीं टी टेबल पर के ऊपर टंगी हुई उस स्टिल लाइफ पेंटिंग को देखा। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड, जब मैं छोटी थी, बच्चा थी, तो मैं हमेशा ये फैंसी माने कल्पना किया करती थी। द एप्पल ऑन द प्योर प्लेट, यानी जो प्योर प्लेट यानी कि जो जस्ते की, जो लेड और टिन का जो मिक्सर होता है उसे हम कहते हैं जस्ता, तो उसकी बनी हुई प्लेट उस पर पिक्चर पर थी, स्टिल पेंटिंग पर, और उस पर एक एप्पल रखा हुआ था। तो मैं जब छोटी थी मैं हमेशा उस एप्पल को खाने की इच्छा किया करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, सी सैड, लड़की ने कहा कि हम इसका प्रयोग हर बार करते हैं, यानी हर चीज़ के लिए करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, वो बोली कि एक बार तो हमने उन प्लेट्स पर जो वहाँ पर टंगी हुई हैं उन पर खाना भी खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, मुझे उस पर खाने की बहुत इच्छा थी, मैं उस पर खाना चाहती थी। बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, तो नरेटर कहती है कि मैंने जो टेबल क्लॉथ था, मेज पोस्ट था, उस पर जो जले हुए का निशान था वो मैंने ढूंढ लिया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंग एट मी, और जो लड़की थी वो मेरी तरफ बड़ी ही क्वेश्चनिंगली, जैसे मानो कोई क्वेश्चन करना चाहती हो, प्रश्न पूछना चाहती हो, उस तरीके से देखा। येस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यानी तुम अपने घर में ये जो सारी लवली थिंग्स हैं इनको इतना ज़्यादा टच करती हो, यानी तुम इसकी आदी हो गई हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तो तुम मुश्किल से ही उनकी तरफ दोबारा या फिर
या कोई विशेष बात उनमें ढूंढ पाती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, यानी तुम केवल तभी नोटिस कर सकती हो, यानी कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को अपनी तभी स्पेशल नोटिस देता है जब वो मिस हो जाती है, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए या तो इसको किसी रिपेयर करने के लिए भेज दिया गया हो या फिर इसको किसी को लेंट कर दिया गया हो, यानी कि दे दिया गया हो उधार। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, एक बार फिर मुझे मेरी खुद की आवाज़ का एक अननेचुरल अस्वाभाविक साउंड सुनाई दिया। एंड आई वेंट ऑन, और मैं कहती गई, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है, मैं याद करती हूँ अपनी माँ को कि उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या मैं उसकी जो सिल्वर के जो बर्तन हैं उनको पॉलिश करने में मदद कर सकती हूँ। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, और ये बहुत ही पुराने समय की बात है, बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और मैं उस दिन संभवतः काफ़ी बोर हो गई थी, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, और शायद मुझे उस दिन घर पर ही रुकना पड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा पहले मुझसे काम करने के लिए कभी नहीं कहा था, तो केवल मेरा ध्यान बटाने के लिए या मेरा टाइम पास कराने के लिए उन्होंने ये कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मीन्ट एंड सी रिप्लाइड, मैंने उससे पूछा कि विच सिल्वर सीमेंट, उनका मतलब किस सिल्वर से है, किन चांदी के बर्तनों से है। एंड सी रिप्लाइड, और उन्होंने मुझे जवाब दिया सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होते हुए, दैट इट वाज द स्पून फॉर्क एंड नाइफ्स, कि ये कौन कौन से बर्तन थे, स्पून्स थे, फॉक्स थे एंड नाइफ्स थे, कांटे, चम्मच और चाकू। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, और ये मेरे लिए बड़ी विचित्र बात थी कि मैं नहीं जानती थी कि द कटलरी, कटलरी क्या कहते हैं, यही सारा सामान जो हमारा होता है, स्पून, फॉर्क और नाइफ्स, इनको हम कटलरी कहते हैं, कि जो कटलरी जिन वी एट ऑफ एवरी डे, यानी जिनसे हम प्रतिदिन खाना खाते थे, वो सिल्वर की बनी हुई थी, यानी उस समय वो मेरे पास थी, तो मुझे भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम डेली उसमें खाना खाते थे, बट मैं ये नहीं जानती थी, और जब मेरी माँ ने कहा तब मुझे ये बात पता चली। द गर्ल लाफ्ड अगेन, तो लड़की फिर से हंसने लगी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने बड़े ही ध्यान से उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि यू डोंट नो इट इज़ आइदर, कि तुम और इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती हो। वॉट वी ईट विद, सी आस्क्ड, उसने पूछा व्हाट वी ईट विद, यानी कि हम किन चीज़ों के साथ में खाना खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाई। सी वॉक टू द साइड बोर्ड, वह जो साइड बोर्ड थी, एक साइड में एक अलमारी थी, उसकी ओर गई। एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, और उसने एक ड्रॉर यानी कि एक दराज खोलने की वो खोलना चाहती थी। आई विल लुक इट इज़ इन हियर, मैं देखती हूँ या मैं देखूँगी, वो यहीं होंगे। जो स्पून, सिल्वर, फॉक्स और नाइफ्स के बारे में जो बात हो रही थी। आई जम्प्ड अप, तभी मैं खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, और मैं टाइम भूल गई थी या भूल रही थी, यानी जो मेरी ट्रेन का टाइम था वो होने वाला था। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, और वो बोली कि मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, और उसने अपना हाथ ड्रॉअर पर लगभग रख ही दिया था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, और वो मुझसे कहने लगी क्या तुम मेरी माँ के आने तक इंतज़ार नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, तो लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, और मैं यह कहते हुए दरवाजे तक चली गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन, और लड़की ने जो ड्रॉअर था वो खोल ही लिया था। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और नरेटर बोली कि मैं अब अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूँगी या ढूंढ सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, और जैसे ही मैंने जो पैसेज था उसमें से बाहर निकली, तो वो कहती है कि जैसे ही मैं पैसेज से बाहर निकली तो मैंने जो स्पून्स और फॉक्स थे उनकी जिंगलिंग माने खन खनाने की जो आवाज़ थी वो सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप, और
सड़क के एक कोने पर जाकर मैंने ऊपर की ओर देखा एट द नेम प्लेट, जो नेम प्लेट लगी हुई थी, तो क्या लिखा था उस नेम प्लेट पर? मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड। उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46 और मैं नंबर 46 घर में ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और जो एड्रेस था जिस पर मैं आई थी वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को और भी ज़्यादा याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर, मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यूज़। क्योंकि क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स यानी जो चीज़ें जो आपकी मेमोरी से, आपके फैमिलियर लाइफ यानी पुराने दिनों की जो पुराने जीवन की जो मेमोरी है उनसे जुड़ी हुई होती हैं, वो इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, वो निश्चित रूप से अपनी वैल्यू खो देती हैं। व्हेन सीवियर्ड फ्रॉम देम, यानी जब उनको अजीब अवस्था में देखा जाता है। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, यानी कि जब तुम उन्हें बड़ी ही अजीब अवस्था में देखती हो, बड़े विचित्र माहौल में देखती हो, तो उनको देखना बड़ा ही बेमानी हो जाता है और वो अजीब सा लगता है। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम, और मुझे मैं उनका करूँगी भी क्या। वो सोचती है कि वॉट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, यानी मैं एक छोटे से किराए के कमरे में रहती हूँ, वहाँ पर मैं इन चीज़ों का करूँगी भी क्या। वेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज़, और जहाँ पर कि जो ब्लैकआउट समय के जो काले कागज़ों के जो टुकड़े हैं वो अभी भी खिड़की पर लटके हुए थे, अभी भी वो वहाँ पर खिड़की पर लटके हुए थे। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर, और जो हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर जो कटलरी है, यानी जो स्पून है, कांटे हैं और जो चाकू हैं, वो मेरी उस पतली सी मेज की जो ड्रॉअर है, छोटी सी जो मेज की जो ड्रॉअर है, उसमें कहाँ रखूँगी मैं, कैसे वो आ पाएंगे। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और मैंने फाइनली उस एड्रेस को भूल जाने का रिजॉल्व मैंने निश्चय कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स, उन सारी चीज़ों को भूल जाने का। आई हैड टू फॉरगेट, मुझे उन सारी चीज़ों को भूलना था और वो मेरी मजबूरी थी। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और इसको भुला देना बड़ा ही आसान था। यानी वो कहती है कि ये जो पता है, ये जो चीज़ें हैं, इनको भुला देना बहुत ज़्यादा आसान था, और वो सोचती है कि शायद इनको भुला करके ही मैं सब अपने को अब आसानी से जो है रख पाऊँगी, अदरवाइज़ मुझे इनकी याद आती रहेगी तो मैं परेशान रहूँगी। तो स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। So thank you students for watching the video.